साथियों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। राइट, देखिए हम बात करते हैं सोनभद्र जनपद की। तो यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जनपद है जो अपनी सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, जो कि 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सहारनपुर जनपद है, जो कि 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा है। अगर बात करें सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जनपद, तो वो आपका लखनऊ है, जो कि 471 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम बात करें सबसे कम शहरी क्षेत्र वाला जनपद, तो ये आपका श्रावस्ती है, जो कि 65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर बात करें श्रावस्ती की, तो यहीं पे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश अपने दिए थे। अगर हम बात करें सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला जनपद, तो वो गाज़ियाबाद है। यहाँ की आबादी कितनी है? 31.6 लाख है। और सबसे कम शहरी आबादी वाला जनपद तो श्रावस्ती है, मात्र 39,000 है। राइट, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था की। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल की, तो ये क्या है, हमारा द्विसदनात्मक प्रणाली है। इसमें क्या है, एक आपका विधानसभा है और एक विधान परिषद है। राइट, अगर हम विधानसभा में सीटों की संख्या की बात करें तो 403 सीटें हैं, और यह जो है आर्टिकल 170 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 170 क्या कहता है कि विधानसभा की संरचना है। राइट, एक है हमारा देखिए आर्टिकल 168, ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राइट एक विधानमंडल होगा और राज्यपाल विधान परिषद व विधानसभा से मिलकर बना होगा। राइट, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, जिसमें अगर हम देखें एससी और एसटी की सीटों की, तो एससी को 84 सीटें मिली हैं और एसटी को 2 सीटें, अर्थात एससी और एसटी को मिला के 86 सीटें मिली हैं। राइट, अगर एक आर्टिकल है जो कि 332, अगर हम बात करें आर्टिकल 332 की, तो ये क्या कहता है कि राज्य विधानसभा में एससी व एसटी के सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। राइट, अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद प्रयागराज है। कितनी सीटें हैं प्रयागराज की? 12 सीटें हैं। राइट, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आजमगढ़ और कानपुर नगर है। यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 10-10 सीटें हैं दोनों की। अच्छा, पूछे सबसे कम सीटें, तो हमीरपुर, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट और ललितपुर की हैं, जिनमें 2-2 सीटें हैं। राइट, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिसमें एससी और एसटी को देखें तो टोटल 86 सीटें मिली हैं। एसटी को जो आपके 2 सीटें हैं और एससी को 84 सीटें हैं। राइट, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद, तो ये प्रयागराज जनपद है, जिनके 12 सीटें हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आजमगढ़ और कानपुर नगर है, जिसमें 10 सीटें हैं। अगर हम बात करें सबसे कम सीटों की, तो ये हमीरपुर, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, जिसमें 2 सीटें हैं। राइट, हम देख लेते हैं साथियों उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की संख्या। तो देखिए हमने देखा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की संख्या तो कितनी है? 100 है। राइट, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो गठन हुआ था, ये 1937 ईस्वी में हुआ था। राइट, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 80, जिसमें एसटी की 17 और एससी की 17 और एसटी की 0 है। राइट, और उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में ठीक लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या तो 31 है। राइट, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है स्वतंत्रता के बाद से अब तक विधानसभा की एकमात्र बैठक जो कि अन्य जगह पर हुई है, कहाँ पे? प्रयागराज में, वो 8 जनवरी सन 2003 को हुई थी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो सतीश महाना जी हैं। राइट, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरी नाथ त्रिपाठी जो हैं, ये 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। राइट, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, और वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो सतीश महाना है। राइट, उसके बाद श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, ये जो कि 3 बार विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। राइट, साथियों आगे हम बात करें तो देखिए श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, ये क्या हैं कि विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, ये विधानसभा अध्यक्ष हैं जो 2
बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमाल सम्मानी है, राइट। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ये गोविंद वल्लभ पंत थे। अच्छा, ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1952 तक इनका कार्यकाल रहा, राइट। देखिए, एक आर्टिकल है आर्टिकल 164। अगर हम बात करें आर्टिकल 164 की, तो ये क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करेगा, राइट। अगर हम बात करें वर्तमान सीएम की, तो सब लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए, हम बात करें नारायण दत्त तिवारी की, तो कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजनीतिज्ञ जिन्होंने यूपी के सीएम के बाद में दूसरे राज्य अर्थात उत्तराखंड के सीएम के रूप में कार्यभार को संभाला था। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम, तो हमारे सुचेता कृपलानी जी हैं, जिनका कार्यकाल की बात करें तो 1963 से लेकर 1967 तक है, राइट। देखिए, अगला कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये यूपी के सीएम बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, राइट। तो कौन से थे? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये यूपी के सीएम बनने के बाद देश के भी प्रधानमंत्री बने। साथियों, अब हम बात कर लें उत्तर प्रदेश में संस्कृति संस्थानों की। देखिए, कह रहा है राज्य ललित कला अकादमी, जिसकी स्थापना 1962 में हुई और ये कहाँ है? लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1975 को हुई, लखनऊ जनपद में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1969 में हुई, ये भी लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, जिसकी स्थापना 1911 में हुई, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान पूछे तो 1988-89 में इसकी स्थापना हुई, अभी लखनऊ जनपद में है, राइट। तो बात कर लेते हैं फिर से राज्य ललित कला अकादमी की, लखनऊ जनपद में। भारतेंदु नाट्य अकादमी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ जनपद में। अगर आगे देखें हम भारत कला भवन की, तो इसकी स्थापना 1920 की हुई, जो कि वाराणसी जनपद में है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में स्थापना, नोएडा में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1996 में स्थापना और लखनऊ में है। अगर बात करें भातखंडे संगीत संस्थान की, तो इसकी स्थापना 1926 को हुई, जो कि लखनऊ में है, राइट। तो भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, नोएडा में। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ में है। आइए अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी देख लेते हैं। कह रहे हैं नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। साइंस पार्क गाजियाबाद में है। द्वितीय साइंस पार्क पूछे तो गोरखपुर में, जो कि अभी निर्माणाधीन है। अच्छा, डिफेंस पार्क पूछे तो लखनऊ, कानपुर और झांसी में है। तो नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। साइंस पार्क गाजियाबाद में। द्वितीय साइंस पार्क गोरखपुर में, जो कि अभी निर्माणाधीन है। उसके बाद डिफेंस पार्क पूछे तो लखनऊ, कानपुर और झांसी जनपद में है। अगर बात करें लेदर पार्क की, तो आगरा में है। टेक्सटाइल पार्क कानपुर, वाराणसी में है। एग्रो एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन, जो कि कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ व सहारनपुर जनपद में है, राइट। फिर से एक बार देख लेते हैं। लेदर पार्क आगरा में, टेक्सटाइल पार्क कानपुर, वाराणसी में। एग्रो एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ व सहारनपुर जनपद में।